देश और इंडिया के बीच में एक अब वो जिसे कहते हैं ना, एक टसल, कोल्ड वॉर लफ्ज तो नहीं अच्छा लगेगा, एक बिहाइंड द सीन जो चीजें चल रही थी वो अब सामने आना शुरू हो गई हैं। अदरवाइज कीनिया ने जो किया अदानी साहब के हवाले से, यकदम बांग्लादेश क्यों करेगा? बांग्लादेश इज एनर्जी स्टार्व्ड। बांग्लादेश को तो एनर्जी चाहिए, बिकॉज उसको तो एक्सपोर्ट करना है। तो नरेंद्र मोदी साहब जो है वो क्रिकेट का इस्तेमाल करते हैं, क्रिकेट डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करते हैं। क्रिकेट आज फॉर एग्जाम्पल ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने मुलाकात की है इंडियन क्रिकेट टीम से। सो दे हैव बिल्ड क्रिकेट टू दिस लेवल, दे हैव ब्रॉट क्रिकेट टू दिस लेवल, जहां पे वो समझते हैं कि हम एक बड़े पैमाने के ऊपर इंगेज कर सकते हैं। समझ रहे हैं? उसके बाद जो है वो नाहिद राना 75 लाख और हसन महमूद, इनकी जो है वो 75 लाख बेस प्राइस थी। ठीक है। और मुस्तफिजुर रहमान जो है इनकी सबसे ज्यादा 2 करोड़ इन्होंने बेस प्राइस जो है रखी हुई थी। ठीक है। लेकिन इनमें से किसी खिलाड़ी को आईपीएल की किसी भी फ्रेंचाइज ने नहीं लिया। हाँ, नाम जो है 2 लोगों के आए, जिनमें जो है एक मुस्तफिजुर रहमान का नाम और दूसरा रिशाद हुसैन का नाम, लेकिन इन दोनों पे भी किसी ने बोली नहीं लगाई। और बाकी जो है भाई शाकिबुल हसन हो गए, लितन दास हो गए, हसन महमूद, नाहिद राना, इनका नाम तक नहीं लिया गया, इनका नाम भी नहीं आया। और जहां पर बांग्लादेश के जो है वो 12 में से एक भी खिलाड़ी पिक नहीं हुआ, वहां पर अफगानिस्तान के 7 प्लेयर्स पे जो है पैसे लगा दिए गए हैं और पैसों की बारिश की गई है, जिनमें सबसे ज्यादा राशिद खान 18 करोड़ रुपीज, नूर अहमद 10 करोड़ रुपीज, और एक ऐसा लड़का अला गजम्फर जिसने इतने मैचेस खेले भी नहीं हुए हैं बांग्लादेश के अफगान। अडानी ने क्योंकि बिल भेजा था ना, तो इसलिए इसके ऊपर फ्रॉड का केस बन गया। मतलब इस किस्म की बातें भी हमने होती ही सुनी। और अब हुआ ये कि जी आईपीएल में बांग्लादेश के खिलाड़ियों को नहीं लिया जाएगा। ये फैसला किया है ना सिर्फ ये कि पीएम मोदी ने, उनके साथ डॉक्टर जयशंकर, अमित शाह साहब और जितने भी लोग मोदी जी की गवर्नमेंट में प्रोमिनेंट जगह पर है, मिनिस्टर्स हैं या कुछ है, उन्होंने फैसला किया है। और उनकी तरफ से कहा यह जा रहा है कि शायद उन्होंने ही प्रेशराइज किया है अपनी जो उनके यहाँ की यानी क्रिकेट टीम के जो हेड है, या समझे क्रिकेट बोर्ड के जो हेड है अमित शाह साहब के बेटे, उनको शायद ये कहा गया है कि आपने बांग्लादेश की टीम को नहीं लेना, या बांग्लादेश की टीम में से या खिलाड़ियों में से, क्रिकेटर्स में से किसी को नहीं लेना। और इस तरह से करके शायद भारत जो है वो एक तरह से बांग्लादेश को सजा दे रहा है, उसको उनको पनिश कर रहा है, या उनको ये बता रहा है कि जी अब वो जो सारे मजे आपके लगे हुए थे। जी हाँ दोस्तों, खबर ये है कि जो आईपीएल है दोस्तों, उसमें एक भी बांग्लादेश के जो प्लेयर हैं उनको नहीं लिया गया दोस्तों। ये जानकर थोड़ी सी मुझे हैरानी भी हो, क्योंकि उनके पास भी एक बेहतरीन टैलेंट है, लिटन दास हुआ, साकिब अल हसन हुआ, बट उनको जो है अभी लिया नहीं। और खबर ये है कि जो प्रेशराइज़ किया है गवर्नमेंट ने कि उनको नहीं लिया जाए, क्योंकि जो करंट गवर्नमेंट है बांग्लादेश की, कहा जा रहा है कि हिंदुओं के घरों पर बुलडोज़र चला रहे हैं। और इसके कारण जो करंट गवर्नमेंट है इंडिया की, वो बड़े परेशान है दोस्तों, मतलब उनसे नाराज़गी है दोस्तों। इसी के कारण समय पहले मोदी ने फैसला किया है कि इस आईपीएल में इलेक्ट्रिसिटी बिल भेजा था एक भी कि भाई तुम बांग्लादेश के खिलाड़ियों को नहीं लिया जाएगा। मैं आपको एक बात बता दूं, जो आपका रियल दुश्मन है दोस्तों, वो कोई पाकिस्तान नहीं है दोस्तों। करंट आपका जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो बांग्लादेश है, क्योंकि ये जो इनकी औकात तो है नहीं दोस्तों, इनकी औकात है नहीं दोस्तों ना, इनकी फ़ौज की औकात है कि ये लड़ सके सामने से। ठीक है। 71 में भी इन भिखमंगों को भारत ने आज़ाद करा दिया था। हालांकि इंदिरा गांधी बड़ी मूर्ख थी मेरे ख्याल से कि इन पे कैप्चर करके इनको इनकी ज़मीनों पे कब्जा करना था दोस्तों। पर पता नहीं कहाँ देशभक्ति का ये कीड़ा इन लोगों को काट जाता है, और इसके कारण एक बहुत बड़ा जो लॉस है वो भारत को उठाना पड़ रहा है। कि एक गंध है, जो एक कीड़ा, वो जो कीड़ा है दोस्तों, कीड़ा है ये 2 कौड़ी का बांग्लादेश, इसकी औकात तो नहीं है भारत से लड़ने की। ठीक है। आधे मिनट की भी औकात नहीं है इनकी फौजियों की खड़े होने के हमारे सामने। बट और मेरे ख्याल से एक अच्छा निर्णय भारतीय गवर्नमेंट द्वारा कि इनको बैन किया गया है। और ये पहले से, और इनके अभी जो जितने भी यहाँ पे घुसे हुए हैं अवैध बांग्लादेशी, इनको भी कुत्तों की तरह निकालो।
मैं ये चाहता हूँ दोस्तों, इनसे कोई भाईचारा नहीं, ये भाईचारे के काबिल ही नहीं दोस्तों।